हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 11th यानी कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग संबंध एवं फलन जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में देखो, मैंने आपको फलन से संबंधित जो कुछ सवाल थे वो करवाए थे, यानी एक्सरसाइज हमने शुरू की थी। आज हम उसी सिलसिले को अगले बढ़ाते हैं और आज कुछ और सवाल करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं या आपसे नहीं बनेंगे, वो मैं आपको सारे के सारे करवा दूंगा। तो देखो, ये सवाल लिखा हुआ है, सवाल नंबर 5। 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो, चौथा क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से। 3 तक तो मैंने यहाँ पर करवाई दिए हैं। चौथा क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं उसको बताऊँगा, ठीक है? पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर मैं उसको बताऊँगा, ठीक है? क्योंकि अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने के भी चांस रहते हैं उसके। तो पहले आप खुद से ट्राई करना, फिर मैं आपको बता दूंगा। देखो, अगला सवाल है 5वां। निम्नलिखित फलनों का प्रांत तथा परिसर बताइए। इसका हमें प्रांत और परिसर बताना। तो देखो कैसे करके कर देंगे। इस टाइप का हमने सवाल कर रखा है। इस टाइप का सवाल कैसे करेंगे वो आप ध्यान देना। देखो, प्रांत यानी डोमेन। एक्स के मान क्या क्या ले सकते हैं हम? भाई एक्स के मान क्या क्या हो सकते हैं? यहाँ पर एक्स है। अब एक्स चाहे तो माइनस में रखो चाहे प्लस में रखो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। एक्स चाहे तो माइनस में रखो या प्लस में रखो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं इसमें, क्योंकि मॉड है। और मॉड जो होता है वो प्लस के मान को भी प्लस करता है। प्लस के मान को तो प्लस करता है, और माइनस के मान को भी प्लस ही करता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है। देखो, आप यहाँ पर एक्स का मान रखो, कुछ भी रखो। मान लो एक्स बराबर मैंने रख दिया, पहला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक्स का मान रख दिया मैंने 1। तो जो एफ एक्स है, एफ एक्स यानी वाई, भाई एफ एक्स लिखो या वाई लिखो, बात तो एक ही है, ये मैंने आपको बता रखा है। एफ एक्स यानी वाई, तो यहाँ पर -1 और एक्स का मान 1 रखा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा -1, क्योंकि 1 का मॉड 1 और माइनस पहले से लगा हुआ है, तो वाई का मान 1। एक्स का मान रखा तो वाई का मान आया 1। एक्स का मान अगर 2 रखूँगा तो वाई का मान कितना आएगा? माइनस का ये 2, तो कितना आ गया? -2, मतलब माइनस और मॉड ऑफ 2 मापांक। एक्स का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो वाई बराबर कितना आ गया? माइनस और ये 3, तो कितना आ गया? 3। समझ में आ रही बात? अगर मैं एक्स का मान, मान लो एक्स का मान 0 रख दिया मैंने, एक्स का मान 0 रख दिया तो वाई का मान कितना आ गया? देखो, माइनस और ये 0, तो ये 0 ही आ गया। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस हो प्लस हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्स का मान अगर मैं -1 रखूँगा तो देखो कितना आएगा, वो ध्यान से समझो। माइनस पहले से है, ये रख दिया। मॉड, मॉड के अंदर कितना रखोगे? -1। अब देखो, मॉड के अंदर -1 है, तो मैंने आपको बता दिया कि मॉड के अंदर -1 हो या +1 हो या कुछ, मतलब माइनस प्लस कुछ भी हो, मॉड हमेशा हमेशा ही प्लस की वैल्यू देता है, यानी प्लस का मान बाहर निकाल के देता है। माइनस वाले को क्या करता है? ये खा जाता है। तो ये तो प्लस आ गया, पूरा हल हो गया। माइनस पहले से लगा तो -1 हो गया, नहीं हो गया? समझ में आई बात? ये जो आएगा मान, ये माइनस थोड़ी देर के अगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो जो ये हल होके आएगा मॉड ऑफ -1, ये 1 आएगा। माइनस पहले से लगा वो लगा दिया। अगर मैं x का मान -2 रखूँगा तो y का मान कितना आएगा? माइनस और अंदर -2, ये +2 हो जाएगा, तो -2 आ गया। समझ में आ रही बात? यानी देखो क्या दिख रहा है, अगर मैं x का मान 1 रख रहा हूँ तो भी y का मान कितना आ रहा है? -1, ये वाला। और x का मान है, यदि +1 रखिए तो ये आया -1। और अगर मैं x का मान -1 रखूँगा तो भी इसका मान कितना आ रहा है? -1 बाई का। और x का मान अगर मैं -2 रखूँगा तो भी इसका कितना आ रहा है? -2। +2 रखूँगा तो -2 आ रहा है, लेकिन अगर -2 रखूँगा तब भी कितना आ रहा है? -2। ठीक इसी प्रकार से देखो, एक चीज़ और समझो। अगर ये तो मैंने क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या रख ली। अगर मैं x का मान मान लो 1/2 रखूँगा तो y का मान कितना आएगा? माइनस और √1/2। तो मैंने बताया था ना कि मॉड को एक बट्टे वाली संख्याओं से, भिन्न वाली संख्याओं से या अंडर कोई दिक्कत नहीं होती। इसको दिक्कत होती है माइनस से ज़्यादा प्रॉब्लम है इसको। तो ये माइनस को हटा देता है, तो ये -1/2 आ गया। अगर मैं x बराबर -1/2 रखूँगा तो y बराबर कितना आएगा? माइनस और माइनस का 1/2, तो कितना आ गया? माइनस का 1/2। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं x की वैल्यू प्लस रख रहा हूँ तब भी माइनस में आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू माइनस में कुछ भी रख रहा हूँ तब भी माइनस में आ रहा है। देखो सब में देख लो आप, अगर मैं प्लस रख रहा हूँ x की वैल्यू
तो माइनस तो भी माइनस में आ रहा है, अगर मैं माइनस रख रहा हूँ तो भी माइनस में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि x का मान r में से आप कुछ भी ले सकते हैं। जो भाई ये सब किसके वैल्यू हैं, आप देखो यहाँ पर अभी पहले आपने इंटीजर्स रखे, फिर आप परमेय संख्या ये रख ली आपने, फिर आप अंडर रूट में रख लीजिए, पॉइंट में रख लीजिए कोई, जैसे मैं x के बराबर अगर मैं रख दूँ आपको 0.3, तो मॉड ऑफ y का मान कितना आएगा, माइनस, और 0.3 तो कितना आएगा, -0.3, ये आ गया ना, -0.3। और अगर x का मान मैं -0.3 रख लूँ तो y का मान कितना आएगा, माइनस और 0.3, तो कितना आ गया, ये माइनस अंदर है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -0.3, और ये माइनस पहले से रहे। तो देखो कहने का मतलब ये कि अगर तुम x का मान प्लस में रख रहे हो तब भी y का मान माइनस में आ रहा है, अगर x का मान माइनस में रख रहे हो तब भी y का मान किस में आ रहा है, माइनस में ही आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर x के मान पर कोई पाबंदी नहीं है। x का मान हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, यानी r में से हमको, r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो r का मान x का मान r में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी इस पर नहीं है। तो यहाँ से देखो जो डोमेन है यानी प्रांत है वो क्या हो गया, प्रांत तुम्हारा पूरा का पूरा r हो गया। क्यों भाई, x के मान होते हैं ना प्रांत, तो x का मान होते हैं प्रांत, तो x की तो वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन मतलब ऐसी नहीं बन रही कि जिससे फेल हो जाए, तो x का मान तुम कुछ भी ले सकते हो, इसलिए इसका डोमेन हो गया r। लेकिन अगर मैं परिसर की बात करूं, परिसर क्या होगा वो चीज़ देखना आप ध्यान से। परिसर देखो, मैंने x की वैल्यू प्लस रखी तब भी इसकी वैल्यू माइनस, मैंने इसकी वैल्यू माइनस रखी तब भी इसकी वैल्यू माइनस। तो आप इधर मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो ये नंबर लाइन है, आप x देखो, x के मान तो मैंने सारे ले लिए, 1 2 3 ये वगैरह वगैरह, ये -1 -2, और ये कहाँ जाएगा, माइनस अनंत तक, इधर कहाँ जाता है, प्लस अनंत तक। ठीक है, देखो x के तो मैंने r हो गया, तो r कितना होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है। ठीक है, इसको इंटरवल के रूप में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, r यही होता है। अब देखो r का तो हम कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन y का क्या मान आ रहा है, y का मान 0 से ज़्यादा आ ही नहीं रहा है। भाई देखो, अगर मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना है, -1, x का मान मैंने 2 रखा तो y का मान कितना है, -2, x का मान अगर मैंने मान लो 0 रखा तो 0 आ गया, x का मान अगर मैंने 1 रखा तो y का मान कितना आया, फिर से -1 आ गया, x का मान अगर मैंने 2 रखा तो y का मान फिर से -2 आ गया, और मान लो x का मान मैंने 1/2 रखा, मान लो 1/2 यहाँ पर होगा तो भी -1/2 आया y का मान, ये देखो आया ना। x का मान अगर मैंने 1/2 रखा है तो y का मान कितना आया, -1/2, -1/2 रखा है तब भी -1/2 आया। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब कि x की वैल्यू चाहे प्लस रखो माइनस रखो, y की वैल्यू हमेशा 0 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। ठीक है, और 0 से किधर की ओर आ रही है, इधर की ओर, कहाँ तक जा रही है, माइनस अनंत तक जाएगी। ठीक है, समझ में आई। तो ये तुम्हारा हो गया परिसर। तो परिसर तुम्हारा माइनस अनंत से आएगा, और इस पर ये वाली ब्रैकेट लगी, कहाँ तक जा रहा है, ये सिर्फ 0 तक सीमित रहेगा। इधर लगाएंगे क्लोज, क्योंकि इस पे मान रखने पर मिल रहा है वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ये तुम्हारा परिसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं इसी में का जो दूसरा पार्ट। देखो अगला सवाल ये है, ठीक है। अब इस सवाल का हमें डोमेन और रेंज यानी प्रांत और परिसर बताना। आइए करते हैं। देखो इस टाइप का सवाल मैंने कल आपको बता रखा है कि मतलब इस टाइप का नहीं, लेकिन रैखिक समीकरण था वो बता दिया, अंडर रूट में ही था। अंडर रूट की मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी, मैंने कहा था कि जब भी आप इसके डोमेन या रेंज की बात करें तब आप जो भी अंडर रूट में आएगा आपके पास में कोई भी, तो उसको पहले देखो कि वो कहाँ पर ऋणात्मक नहीं हो रहा है। भाई अगर अंडर रूट के अंदर माइनस वाली चीज़ें आ गई तो वो अमान्य है। ठीक है, उसको हल नहीं कर सकते। ठीक है ना, उसको हल नहीं कर सकते, इसलिए इसको पहले प्लस करना पड़ेगा। भाई ये चीज़ प्लस होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। तो देखो ये कब प्लस होगी, तो यदि मैं x9 - x² अगर ये तुम्हारी ग्रेटर देन 0 हो जाए तब, भाई ये पूरी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी तो अंडर रूट का मान
हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी परिभाषित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले जब भी अंडर रूट में आए तो इस कंडीशन को आप चेक करो, फिर एक्स का मान बताओ क्या क्या आएंगे। आप डायरेक्ट एक्स के मान ऐसे कुछ भी नहीं रख सकते, ठीक है। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये मतलब जीरो या जीरो से बड़ा होना ही चाहिए अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बात कल बता रखी है, ये जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होना ही चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये तुम्हारा आ गया, अगर मैं दोनों तरफ 9 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, देखो 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 9 प्लस का 9 और माइनस का एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस का 9, ठीक। तो ये 9 से 9 कट गया, तो ये कितना आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये आ गया तुम्हारा ग्रेटर देन माइनस का 9। अब देखो दोनों ओर माइनस है, तो अगर मैं इसको प्लस बनाना चाहूँ मैं तो क्या कर रहा हूँ, दोनों ओर माइनस से गुणा कर रहा हूँ। तो माइनस से गुणा कर दोगे दोनों तरफ, माइनस से आप गुणा कर दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो माइनस से गुणा करो तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या हुआ, देखो इनइक्वालिटी में ये आपको पता होगा कि जब भी हमारे पास में इनइक्वेशन होती है, इनइक्वालिटी होती है, तो यदि माइनस से अगर मैं गुणा करता हूँ तो जो चिन्ह होता है ना, अगर इधर घूमा हुआ है तो वो उधर घूम जाता है, और उधर घूमा हुआ होता है तो इधर घूम जाता है, मतलब बदल जाता है चिन्ह, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन है तो इसका चिन्ह बदल के उधर की ओर हो जाएगा, 9 की ओर, और माइनस का इधर भी गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात। अब देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ गया। अब x के मान हम क्या क्या ले सकते हैं वो चीज़ आप ध्यान से समझो, ठीक है। x के मान हम कि x के मान वो आएंगे जो x मतलब उनका वर्ग करेंगे तो वो हमेशा 9 से कम आए, क्लियर, उनका वर्ग हमेशा 9। यहाँ पर ये मत कर देना कि सर ये आ गया, अब यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो कि इसका अंडर रूट ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर है तो x इज़ लेस देन, ये आ गया 3, तो x का मान 3 से छोटा होगा, नहीं ये गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को एक तरीके से और हल कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम उसको उस मेथड से हल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप समझो वो मेथड होता है तुम्हारा वेबी कर्व मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड होता है, वेबी कर्व मेथड, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है प्रांत और परिसर निकालने के लिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और बहुत इजी भी होता है। खैर यहाँ पर इसका यूज नहीं करेंगे, ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर देखो अब ये ध्यान से समझो कि x का मान वो सारे मान जब इनका वर्ग 9 से कम आए या 9 के बराबर आए। तो देखो यदि मैं x का मान 1 ले लूँ तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आएगा, 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 1, तो ये 9 से कम है, हाँ ठीक बात है। अगर x का मान मैं 2 ले लूँ तो कितना आएगा, देखो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 9 से कम है। x का मान मैं 3 ले लूँ तो कितना आएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, तो ये 9 से कम या 9 के बराबर, हाँ ठीक है बराबर है। इसी प्रकार x का मान मैं -1 ले लूँ तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर, तो ये 1 यानी 9 से कम है, कोई बात नहीं। x का मान अगर मैं -2 ले लूँगा तो कितना आएगा, -2 का स्क्वायर यानी 4, यानी 9 से कम या 9 के बराबर, बराबर तो नहीं है, कम ही है। अगर x का मान मैं -3 ले लूँगा तो कितना आएगा, -3 का वर्ग यानी 9, यानी 9 से कम या उसके बराबर, ये बराबर है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर आप, अगर मैं x का मान 4 ले लूँ तो कितना आएगा 16, एक्स स्क्वायर का वर्ग 16, क्या ये 9 से कम है, नहीं, ये चीज़ तुम्हारी 9 से कम नहीं है। तो x का मान हम 4 नहीं ले सकते, क्योंकि जो हमारी ये कंडीशन है ना, ये एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन 9, तो ये वाली कंडीशन संतुष्ट नहीं होगी जैसे ही मैं x का मान 4 कर दूंगा। अच्छा x का मान अगर मैं -4 कर दूं तो -4 का वर्ग कितना आएगा, ये भी 16 आएगा, और 16, ये भी कंडीशन तुम्हारी गलत हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि x का मान इस वाले कंडीशन के हिसाब से तुम x का मान 3 से बड़ा नहीं ले सकते और -3 से छोटा नहीं ले सकते। -4 3 से छोटा है ना, तो आपको -3 और 3 के बीच में ही रहना पड़ेगा। -3 और 3 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई आप पे पाबंदी
नहीं है, जैसा कि हमने देख लिया। आप 1 और 2 के बीच में कुछ भी मान लो 0.5 हमेशा 9 से छोटा ही आएगा, ठीक है, हमेशा 9 से छोटा ही आएगा। तो आप कुछ भी मान लेके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 3 से ऊपर नहीं जा सकते और -3 से नीचे नहीं आ सकते। क्लियर, ये बात आप अपने दिमाग में रखना। तो ये तुम्हारा अब इसका डोमेन क्या हो जाएगा बताओ। इसका डोमेन देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं तो क्या हो गया, डोमेन हो गया है तुम्हारा, देखो डोमेन क्या हो गया है, डोमेन 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 -3 से बड़ा और 3 से छोटा, ये मान हो गया। और दोनों ओर ये वाली ब्रैकेट लग जाएगी, ठीक है, ये वाली ब्रैकेट इंटरवल के रूप में लिख दिया है। इसमें -3 भी शामिल है और 3 भी शामिल है, ये आपको बात पता है। इसको अगर मैं इनक्वालिटी के रूप में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, -3 से बड़ा x का मान और 3 से छोटा, ये तुम्हारी डोमेन हो गई। क्लियर। अच्छा, अब डोमेन तो निकाल ली तुमने, y क्या, जैसे y बराबर है √9 - x², ठीक है। तो देखो, अगर तुम x का मान लो 1 लिया तो y का मान कितना आया, 9 - 1 का स्क्वायर 1 यानी √8 प्लस में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका मान 3 से कम ही होता है। और अगर मैं x का मान 2 लूँगा तो कितना आएगा, y बराबर 9 - 4 तो कितना है √5, इसका भी मान 2 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है। x का मान अगर मैं 3 लूँगा तो y का मान कितना आएगा, यानी 9 माइनस और 3 का स्क्वायर 9 यानी 0, तो ये 0 आ गया। अगर मैं x का मान -1 ले लूँ तो क्या बन रहा है, अगर मैं x का मान -1 ले लूँगा, देखो x का मान अगर मैं 0 भी ले लूँगा कोई दिक्कत नहीं, 0 लूँगा तो y का मान कितना आएगा, 9 ही आएगा, यानी 3 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 यहाँ पर रखो, 0 का स्क्वायर 0 और 9 - 0 √9, 9 का वर्ग 3। अगर मैं x का मान लो -1 ले लिया तो y का मान कितना आया, 9 और माइनस माइनस तो पहले से -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया, ये अंडर रूट में 8 आ गया, ठीक है। तो देखो, जैसे ही आप शुरू करोगे x का मान 1 लोगे तो ये √8 आएगा, 2 लिया तो √5, 3 लिया तो 0 और 0 लिया तो 3। इसी प्रकार से यदि आप -1 लोगे तो √8 और -2 लोगे तो कितना आएगा, √5 आएगा फिर से। और अगर -3 लोगे तो √, यानी कहने का मेरा मतलब ये है, इसका मान 3 से कभी भी ज़्यादा नहीं जा रहा। देखो √8 का मान होता है 2√2 और √2 का मान होता है 1.414, ठीक है। तो 2 का इसमें गुणा करोगे तो 2 पॉइंट कुछ भी आएगा, ठीक है, 3 से बड़ा नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखना। ये कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 और 2 चौक 8 इंटू 2, तो 2.8 आया है, ठीक है। तो 2.8 से ही ज़्यादा नहीं जा रहा है, यानी 3 से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगा, ध्यान रखना आप इस चीज़ को, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्लियर। लेकिन x का मान हम 3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हमें ये एग्जैक्टली मान नहीं पता, तो आप एक चीज़ आपने देखा कि x का मान अगर मैंने माइनस लिया तब भी y का मान कितना आया, प्लस का, और x का मान अगर मैंने प्लस लिया तो प्लस आया ही है। तो देखो, इसका जो रेंज है यानी परिसर है वो तुम्हारा 0 से, मतलब 0 देखो आ रहा है ना, 0 यहाँ पर आ गया, तो 0 आ सकता है। और y ये कहाँ तक जाएगा, ये 3 तक जाएगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। ये तुम्हारा परिसर हो गया, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये परिसर हो गया तुम्हारा 0 से y, यानी 3 से तो कभी बड़ा नहीं हो रहा है ना, 3 से बड़ा नहीं जाएगा कभी भी। क्लियर, समझ में आई बात। और देखो 3 भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर आप बराबर भी लगा सकते हैं। तो ये तुम्हारा परिसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये परिसर और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे दोनों, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप और एक्सरसाइज के सवाल करना, अगले के सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय।